जी हम तो आसमान में चकती लगा दें और बता तुम्हें क्या चाहिए। शेर खां कहने लगा ये काम में आई, किधर आ तुम, कितना इनाम लेती है। दूती कहने लगी अगर वैसा काम होगा कोई स्त्री के बारे में तो हम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेंगी, अगर कोई छोटा मोटा काम है तो 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेंगी। शेर खां कहने लगा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हम देंगे लेकिन काम थोड़ा जटिल है। दूती बोली क्या। शेर खां कहने लगा मोहनपुर में बुलंद शहर में एक मोहनपुर गांव है जहां पर एक कमला देवी नाम की स्त्री रहती है और वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। तुम केवल कैसे जाकर उस कमला के शरीर के अंदर के कुछ निशान व चिन्ह हमें आकर के बता दो, ये लो 50,000 एडवांस में, 50,000 हम तुम्हारा काम होने के बाद में तुम्हें दे देंगे। और शेर खां ने क्या कहा, नहीं बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी, और कमला देवी को भेज के जल्दी मुझे बताई। अरे तुम मुझे बता रही है, मुझे बता रही, जल्दी बता रही है, मुझे बता रही। कमला देवी को भेज अंदर को मुझे बता रही। और चली है तुझी आज भवन में मन बन जाए मधुरिया, और तू मन में सोचन जाए कैसे कमला बनेगा। और साड़ी पहन के आज लूटी पहुंची कमला के कमला, और तैयार आगे लगाए तुझी मंदिरिया जल्दी बोलना। भैया गली के मौसी कमला की तारे पर आई है, यार गली के मौसी कमला की तारे पर आई है। मेरे भैया दूती वहां से चली, चल करके बुलंद शहर में पहुंची मोहनपुर में। इधर उधर पहुंचती रही कमला देवी का घर कौन सा है, और जब कमला देवी का घर का पता लगा लिया, साड़ी पहनी और सोचने लगी हम कमला की मौसी बन करके जाएंगी। दरवाजे पे जाके कुंडी खटखटाई, अरे बिटिया दरवाजा खोलो। और कमला देवी इधर अपने पति का चित्र रख के अगरबत्तियां लगा के अपने पति का ध्यान कर रही थी। और कैसे अपने पति के ध्यान में मगन थी, उधर दूती दरवाजे पे खड़ी कैसे पूजा कर रही कमला। मेरी फूलन की माला के, मेरी फूलन की माला के प्राणाधार तुम ही हो, केवनहार तुम ही हो। मेरी फूलन की माला के, मेरी जीवन की नैया के केवनहार तुम ही हो, केवनहार तुम ही हो।
जुटी है कमला। और इधर दरवाजे पे कुंडी खटखटाई, बिटिया अरे हम कब से चिल्ला रही, दरवाजा खोलो। कमला ने जल्दी से पूजा खत्म करी। अब पूजा खत्म करके दरवाजे पे आके कुंडी खोली। हाय हाय, कमला ने सामने खड़े हुए दूती को देखा। कहने लगी कौन हो तुम? दूती कहने लगी अब बिटिया क्या पहचानोगी, इन्हीं बूढ़े हाथों में तुमको खूब खिलाया, खूब नहलाया, और अब तो बड़ी हो गई है, भला मैं कैसे पहचाने। कमला ने कहा जी आपको हमने पहचान नहीं पाया, कौन हो तुम? दूती कहने लगी बिटिया हम तुम्हारे दूर के जरूर रिश्तेदार हैं, हम कभी आ नहीं पाए, तुम हमें जानती जरूर नहीं हो, लेकिन बिटिया तुम हमारे हाथों पली बड़ी हो। अब सुनो हम तुम्हारी है कौन। समझाई अरे चितलाए सुनो मेरी बानी, क्या बोली? और मैं मौसी तेरी हूँ बिटिया के सुने कमला रानी। अरे बिटिया तुम हमें पहचान नहीं पा रही हो, हम तुम्हारी मौसी है मौसी। कमला ने कहा मौसी? मेरी तो कोई मौसी नहीं है। अरे दूती बोली बिटिया अब भला क्या जानोगी, हम तो यहाँ थोड़ा काम से आए कि सोच रही थी तुझसे मिलने, अब तू जान ही नहीं पा रही तो कोई बात नहीं है। अरे कि कमला रानी के कमला रानी के कमला रानी कमला रानी, मैं मौसी तेरी हूँ बिटिया के सुने कमला रानी। कमला भेद सकीना कछु जानी, बुद्धि जातिया आज है रानी रे रानी, और सुनी जैसा देवी ने समझा करके कहा बिटिया तो हमें जरूर जान नहीं पाई है, लेकिन हम तुझे बताएं हम तेरी दूर की मौसी हैं, हम जानती हैं तेरी सगी मौसी कोई नहीं, लेकिन बिटिया हमने तुझे अपने हाथों में खिलाया है। और कोई बात नहीं, इस शहर में मेरा थोड़ा काम लगा था बिटिया, हमने सोचा हमारी कमला बिटिया यहीं रहती तो हम किराए पर क्यों मकान लेते, और हमने सोचा हम कमला के यहाँ 2 दिन रह लेंगी, 2-4 दिन के बाद जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम चली जाती। कमला कहने लगी मौसी तो मेरी कोई है नहीं, ठीक है आप यहाँ से जाइए हम नहीं जानती। अब दूती सोचने लगी दाल नहीं गलेगी, तो आखिर में थोड़े आंसू भर लिए और कहने लगी ठीक बिटिया अच्छा तू नहीं हमें जानती, कहीं किराए पे रह लूंगी, लेकिन हम मौसी हैं तेरी बिटिया, ठीक है भूल गई तो कोई बात नहीं। चलने लगी दूती। कमला बेचारी सीधी सादी थी, सोचा कि अगर मौसी सच में होगी तो गुस्सा हो जाएगी, अरे अगर हमारी मौसी है तो भला मैंने क्यों जाने दे। ऐसे कमला ने हाथ पकड़ लिया, नहीं मौसी ठहर जा, देखो वो मैंने आपको कभी देखा नहीं इसलिए हमने ऐसे आपसे बात कर दी, और कोई बात नहीं ये अपने घर समझो, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक हमारे घर में रहो। दूती कहने लगी अब जाके काम बन गया, हमने तो सोचा दाल ही नहीं गलेगी, लेकिन पिघल गई लड़की। अब कमला ने देखा मौसी समझ करके दूती को शरण दे दी अपने घर में, और दूती अपने काम पर लगी। कब मौका मिले, कब कमला को जो है नग्न शरीर से देखूं, और कब कमला के शरीर के निशानों को जाकर के शेर खां को बताऊं, और कब हमारा पुरस्कार मिले।
है कि क्या करें, कैसे कमला के निशानों को ढूंढें। लेकिन कमला बड़ी होशियार, 4 बजे रात को उठ जाए और 4 बजे रात को उठकर अकेले ही सोच क्रियाद से निवृत्त होकर अकेले स्नान करे और सवेरे जब पूजा पाठ करने लगे तब जाके दूती की आंखें खोले। और जब दूती की आंखें खोले तब तक सब स्नान ध्यान हो चुका। दूती कहने लगी समझ में नहीं आता हम कब इसके निशानों को देखूंगी। अरे जब तक हमारी आंख खुलती तब तक तो इसका पूजा पाठ हो जाता। और विद्वानों ने बताया कि सती का उसका नियम ही ऐसा था, वो अन्य स्त्रियों की तरह से गोल बांध करके शौच को नहीं जाती थी। कैसे? सूरज नहीं उगने पाता था सब झाड़ बुहार हो जाती थी, सब झाड़ बुहार हो जाती थी। क्या बात है? सूरज नहीं उगने पाता था, आवाज बराबर सब झाड़ बुहार हो जाती थी। शौच क्रिया को कमला देवी नहीं बोल बात कर जाती थी, नहीं बोल बात कर जाती थी। की तरह से झुंड में नहीं जाती थी, अकेले सोच क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर वो क्या करती, प्रातः स्नान ध्यान कर करी पूजा उसकी हो जाती थी। आंखें नहीं खुलने पाती थी, दूती में उठने पाती थी, सारी स्त्रियों की तरह से गोल बांध कर नहीं जाती थी, अकेले शौच क्रिया स्नान और भगवान का पूजा पाठ और अपने पति का पूजा पाठ करके निवृत्त। सुबह जब आंख खोले दूती की तो बड़ी परेशान, 1 2 3 4 5 दिन हो गए, लेकिन दूती ने भैया कमला को नहाते नहीं देख पाया। वो तो भैया जब आंख खोले तब तो वो सब काम से निवृत्त हो जाए। दूती ने मन में सोचा कि आज की रात पूरी सोऊंगी नहीं। देखती हुई कमला देवी कब स्नान करने को जाती है। और भैया जब शाम भई कमला देवी आकर के आसन पर विश्राम करने लगी, सो गई। मौसी से कहा तुम भी सो जाओ, और दूती को कहा भैया नींद आने वाली। दूती सोचने लगी जब जब हम सो जाती तब तक ये काम से निवृत्त हो जाती, और आज हम सोने वाली नहीं है, और पूरी रात जाग करी भैया। और जो सवेरे को 3-4 बजे कमला देवी जो एक सोच क्रिया से निवृत्त होके आई और जो स्नान गृह में जाके स्नान करने को पहुंची, सो पीछे से दूती जाके खट्ट से पहुंच गई। कमला बोली मौसी तुम यहाँ क्या करने आई हो? दूती कहने लगी बिटिया अरे बचपन में तुझे बहुत नहलाया, अरे सोचती हूँ आज तेरे संग में नहा लूंगी, अरे तुझे नहला भी दूंगी, अब क्या बड़ी हो गई, अब कोई शर्म की बात है क्या? कमला कहने लगी नहीं मौसी, मेरा नियम है पतिव्रत धर्म का, मैं अकेले स्नान करूंगी, आप बाद में आइएगा। दूती कहने लगी वो तो खैर मानती बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब सब जाति शर्माती हो, वरना इन्हीं हाथों से तो तुमको नहला के इतना बड़ा किया है। कोई बात नहीं बिटिया, सो बेमन होके वहां से जान लगी। कमला कहने लगी मौसी बार बार गुस्सा हो जाते, खैर कोई बात नहीं मौसी आओ तुम भी एक किनारे स्नान कर लो, तुम गुस्सा मत हो, चलो हम भी स्नान कर लेते। दूती कहने लगी ये बढ़िया है। दूती कहने लगी बिटिया हम तेरी मौसी मैया के समान है, और तेरी मैया है समझ, हमने बहुत तुझे खिलाया और नहलाया, आज हम तुझे अपने हाथों से नहलाएंगे। कमला ने कहा ठीक है आप नहला दीजिए, मगर हम वस्त्रों को उतार करके नहीं स्नान करेंगे।
धोती कहने लगी तो आप अगर वस्त्र नहीं उतारे तो हम निशान कैसे देखेंगे शरीर की। अब धोती जब स्नान करवाने लगी कमला देवी को, कमला ने वस्त्रों को नहीं उतारा, लेकिन धोती ने अपना मौका नहीं छोड़ा। क्या किया? नहलाते नहलाते जाने कमला देवी की सारी जब धरी के दला उधारी, एकदम से कमला जी ने मौसी ये क्या किया? दूती बोली कुछ नहीं बिटिया, धोखे से सारी हट गई। और सारी गई उधार, सारी गई उधार, घबराए गई वाली। महाराज लखे बन सारे अंदर निशान, और मन ही मन में आज सोच रही पूरा हुई प्लान। सोई दूती मन में कहे, सोई दूती मन में कहे, विचार तो पूरा हुई है यार, दूती मन में कहे, विचार तो पूरा हुई है। जो एकदम से कमला का शरीर से साड़ी को उघाड़ा, कमला चिल्लाई मौसी ये क्या कर दिया? दूती बोली कुछ नहीं बिटिया, धोखे से हट गई होगी। और इतने पल में उसने कमला के शरीर के जितने